कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, क्योंकि जो चीज़ आपने लिख कर दे दी ना, उसके आगे कोई कितनी भी बयानबाजी करे, कितना भी बोले, वो कानून के सामने बेकार है, लिखा हुआ ही मान्य है। और ये कहावत अमेरिका पर 100% फिट बैठती है, खास करके भारत के मामले में, क्योंकि दोनों देशों का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए भारतीयों को कम भरोसा होता है अमेरिका पर। और इसीलिए जब तक अमेरिका कोई चीज़ लिखकर नहीं देता तब तक हम उसे यकीन नहीं करते, ना ही उसे मानते हैं। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से अमेरिकी सरकार, राष्ट्रपति वहां के और तमाम पॉलिटिशियन जो भारत को आश्वासन देते आए थे, भरोसा देते आए थे, जो बयानबाजी करते आए थे, आज उन्हें ये डॉक्यूमेंट करके यानी कि लिखकर भारत को देना पड़ा है, क्योंकि भारत के लोगों को इनके बयानों पर भरोसा ही नहीं था। क्या थे बयान? बयान ये कि कल को आपका चीन के साथ युद्ध हो गया, यानी कि भारत और चीन का युद्ध हो गया, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको हथियार चाहिए होगा, हम हथियार देंगे। आपको कोई और मदद चाहिए होगी, हर तरह की मदद आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और युद्ध के दौरान हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका के इस बयानों पर भारत के लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि इनकी फितरत है बयान से मुकर जाना। इसीलिए अमेरिकी सरकार ने अब भारत के साथ साइन कर लिया है SOSA डील। ये SOSA एक बहुत ही खास तरीके का डॉक्यूमेंट है, जिसके साइन होने के साथ ही अमेरिका के ये बयान एक तरीके से कानून बन चुके हैं, अमेरिका बंध चुका है। लेकिन ये SOSA है क्या, तो ध्यान से सुनिए। पूरा नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। इसके तहत होगा ये कि कल को मान लीजिए भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, मान लीजिए चीन के साथ ही हो गया, तो ऐसे में हमें चाहिए होंगे हथियार, वो भी बहुत ही भारी मात्रा में, क्योंकि चीन एक बड़ा देश है, बड़ी सेना है उसके पास। उसे टक्कर देने के लिए हमें हथियारों की कमी पड़ सकती है। ऐसे में इमरजेंसी के तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार चाहिए होंगे। कुछ तो हमारी देसी कंपनियां हथियार बनाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे हथियार होंगे जो हमें दूसरे देशों से मंगाने पड़ेंगे, या फिर हमारे यहाँ भी उनकी कमी पड़ जाएंगी। तो ऐसे में होगा ये कि जब भारत जाएगा इंटरनेशनल कंपनीज के पास या देशों के पास कि हमें हथियार चाहिए, तो वो हमारी इस मजबूरी का फायदा उठा सकती हैं। वो कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से ही ऑर्डर की लाइन लगी है, ऐसे में या तो आप लाइन में लगिए, कुछ महीने के बाद हथियार लीजिएगा, लेकिन अगर आपको अभी इमरजेंसी में हथियार चाहिए तो दुगनी तिगनी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि लूटने की भारत को कोशिश की जाएगी। उसी से बचने का ये एग्रीमेंट है। इसके तहत अगर भारत का युद्ध चीन के साथ या किसी के साथ भी हो जाता है और भारत को हथियारों की जरूरत पड़ती है, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अमेरिकी कंपनियों के पास जाइए। अमेरिकी कंपनियां भारत को ये हथियार सप्लाई करेंगी स्टैंडर्ड रेट पर, और भारत को इमरजेंसी में हथियार दिए जाएंगे। और आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लीजिए कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में जैसे अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, प्रायोरिटी बेसिस पर उनकी जो कंपनियां हैं यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रही हैं, यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां जिस हथियार को बनाने में देरी कर रही है ना, अपनी सेना से निकालकर वो हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। कुछ इसी लेवल की मदद अमेरिका करेगा इस SOSA एग्रीमेंट के तहत। और इतना ही नहीं, भारत एक्स्ट्रा सेफ्टी भी बरतेगा। वो कैसे? दरअसल SOSA एक एग्रीमेंट ही है। अगर कल को अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति आ जाता है जो भारत को पसंद नहीं करता, तो वो इस एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। इसीलिए अमेरिका और भारत ने यह तय किया है कि SOSA के बाद अब एक नया एग्रीमेंट साइन होगा, RDP। और RDP होने के बाद अमेरिका बंध जाएगा कानूनी रूप से। कल को अगर चीन ये धमकी देने लगे अमेरिका को कि तुम भारत को हथियार मत दो वरना हम तुम पर भी हमला कर देंगे, अमेरिका पर हमले का भी खतरा आ जाए, तब भी अमेरिका पीछे नहीं हट सकता RDP के तहत, क्योंकि इससे अमेरिका की सरकार तो छोड़ो, संसद भी बंध जाएगी भारत की मदद करने के लिए। इसीलिए जिन लोगों को चिंता है कि अमेरिका पर भरोसा करना नहीं चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए, धोखेबाज है अमेरिका, तो देखिए, अमेरिका पर भरोसा करना या नहीं करने का सवाल ही नहीं है। ये एक लीगल एग्रीमेंट है। अमेरिका पर चाहे आप भरोसा करें ना करें, अमेरिका को ये एग्रीमेंट फुलफिल करना होगा किसी भी वक्त जब भारत चाहे। और हाँ, कई लोगों को लगेगा कि यार SOSA एग्रीमेंट के तहत अमेरिका भारत को हथियार ना बेचने लगे, भारत की कंपनियों को खत्म कर दे और भारतीय सेनाओं में सारे अमेरिकी हथियार भर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। SOSA एग्रीमेंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर युद्ध होता है
तभी हम अमेरिकी हथियार ऐसे एग्रीमेंट के तहत अपनी सेना में शामिल करेंगे। यानी कि ये एक तरीके का इंश्योरेंस है कि कल को अगर भारत को जरूरत पड़ती है इमरजेंसी की किसी भी तरीके से, तो हम यहां से मदद हमें 100% मिल जाएगी। इसीलिए ये एग्रीमेंट भारत के लिए सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है चीन के खिलाफ। हालांकि फिर भी आपके इस पर कुछ अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।